Hello students, today we will read a lesson Neha's alarm clock. Neha's alarm clock, this मतलब नेहा का alarm clock. So in this story there is a narrator and other character is Neha. तो narrator say ring ring ring, off goes the alarm clock at 6 in the morning. जो अलार्म क्लॉक है वो क्या मॉर्निंग टाइम में आवाज करता है रिंग रिंग, और कब ये आवाज करता है मॉर्निंग में 6 o'clock. नेहा मेक्स अ फेस एंड कवरिंग हर ईयर्स विद अ पिलो स्नगल्स अंडर द वार्म ब्लैंकेट. नेहा जो वो जब अलार्म क्लॉक आवाज करता है तो वो फेस बना लेती है और ढक लेती है अपने ईयर्स को, अपने कानों को पिलो से ढक लेती है और ब्लैंकेट के अंदर जो है वो फिर से वो सोने चली जाती है. बट सी नोज सी हैज टू गेट अप, सी मटर्स टू हरसेल्फ. लेकिन वो जानती है कि उसे जगना है. वो जो है वो अपने आप से धीरे धीरे आवाज करते बोलती है, नेहा, दिस अलार्म क्लॉक ऑलवेज रिंग्स एट 6 and pulls me out of the bed. It's so unfair. Oh, how I would love to sleep a little longer in the morning. नेहा कहती है कि ये अलार्म क्लॉक जो है हमेशा 6 बजे जो है वो मुझे जगा देता है. ये उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, वो अभी और सोना चाहती है. आई विश दिस क्लॉक वुड फॉरगेट इट्स जॉब समटाइम्स. वो कहती है कि कहीं ऐसा नहीं हो सकता कि कभी ये घड़ी जो है वो अपना काम करना जो है वो बंद कर दे. नैरेटर समथिंग फॉल्स, नेहा स्माइल्स. कुछ गिरता है और नेहा मुस्कुराती है. नेहा, oh, my clock has fallen. How happy I am. Tomorrow I can get up late. नेहा बहुत खुश होती है कि उसका अलार्म क्लॉक गिर गया है, तो वो सोचती है कि अब मैं कल सुबह जो है वो लेट तक सो सकती हूँ. नैरेटर, नेक्स्ट मॉर्निंग देयर इज नो अलार्म, सो नेहा स्लीप्स एंड स्लीप्स. द स्मॉल चर्पी बर्ड्स which come to the windowsill every morning find Neha still sleeping. जो नेक्स्ट मॉर्निंग, क्योंकि अलार्म क्लॉक जो है वो तो खराब हो चुकी थी, तो नेहा जो है वो बहुत देर तक सोती रह जाती है. जब वो बहुत देर तक सोती रह जाती है तो बर्ड्स भी जो होते हैं उसके विंडो सिल, मतलब जो विंडो होता है उसके नीचे वाले पार्ट्स पे जब आके बैठते हैं और वो देखते हैं कि नेहा क्या अभी भी सो रही है. बर्ड्स वेक अप डियर, वेक अप फास्ट. बर्ड्स उससे कहते हैं कि जग जाओ डियर, जग जाओ, जल्दी से जगो. नैरेटर, नेहा गेट्स अप विद अ स्टार्ट. नेहा जो है वो जग जाती है. नेहा, ओह नो, इट्स नॉट द अलार्म क्लॉक, इट्स दीज बर्ड्स, व्हाई डोंट दे लीव मी अलोन. वो नेहा जब उठती है तो कहती है कि अलार्म क्लॉक नहीं है, ये तो बर्ड्स है जो चैपिंग करके मुझे जगा रही हैं. तो उसे अच्छा नहीं लगता है और वो कहती है क्यों नहीं ये मुझे अकेला छोड़ देती हैं. नैरेटर, इवन दिस विश ऑफ नेहास कम्स ट्रू. नेहा की ये विश जो होती है, इच्छा उसकी पूरी हो जाती है. द नेक्स्ट मॉर्निंग देयर इज नॉट ओनली नो अलार्म क्लॉक, देयर आर नो बर्ड्स आदर. अब नेक्स्ट मॉर्निंग ना ही अलार्म क्लॉक बजता है और ना ही बर्ड्स उसे जगाने आती हैं. But there is someone else who does not want her to miss the school bus. Can you guess who it is? पर नेक्स्ट मॉर्निंग भी जो है कोई ऐसा था जो नहीं चाहता था कि नेहा लेट से जगे और उसकी स्कूल बस मिस हो जाए. क्या आप जान सकते हो ये कौन था? द बिग ब्राइट सन. ही फिल्स नेहाज रूम विद अ वार्म स्माइल. सन जो है वो बहुत ही तेज निकला था और उसके रूम में जो है वो चारों तरफ उसकी रोशनी फैली हुई थी और ऐसा लग रहा था जैसे वो स्माइल कर रहा हो. नेहा, ओह माय आईज, नाउ इट्स द सन वेकिंग मी अप, व्हाई कांट ही लेट मी बी. वो कहती है कि अच्छा ये सन है जो मुझे सोने नहीं दे रहा है, ये क्यों नहीं जो है वो मुझे अकेला छोड़ता है, ये क्यों नहीं मुझे सोने देता है. नैरेटर, even this wish of Neha's comes true. Next morning the sun is behind the clouds, so Neha snooze till she hears her mother's voice.
नेक्स्ट मॉर्निंग जो होती है इसकी विश पूरी हो जाती है और नेहा जो है वो नहीं जगती है, वो जो है आराम से नींद में जो है वो सो रही होती है। तभी जो है उसकी माँ की आवाज उसके कानों में आती है, मदर वेक अप स्लीपी हेड, यू विल मिस द बस। उसकी माँ कहती है कि तुम जाग जाओ, स्लीपी हेड मतलब तुम बहुत सोती हो, जो सो रही हो, तुम अपनी बस जो है वो मिस कर दोगी। नेहा, ओह नो, व्हाई डज मदर हैव टू वेक अप मी अप। वो कहती है कि क्यों माँ मुझे जगा रही है। Narrator, there is no escape now. नेहा gets up and gets ready. अब जो है वो नेहा के पास कोई रास्ता नहीं था, वो जग जाती है और तैयार हो जाती है। Can you imagine what happens the next day? क्या आप सोच सकते हो कि अगले दिन क्या हुआ होगा? नेहा wakes up with a start. Her watch says it is 6 o'clock. She calls out to her mother. वो नेक्स्ट डे जो है वो फिर से नेहा जो वो सुबह उठने लगती है। उसके वॉच जो उसकी घड़ी जो है वो 6 बजे जो वो फिर से बजने लगती है। वो अपनी माँ को बुलाती है। नेहा, माँ, हु वॉक मी अप टुडे? किसने मुझे सुबह जगा दिया? नरेटर, मदर स्माइल्स। उसकी माँ जो होती है वो मुस्कुराती है। हु इज? यू ऑफ कोर्स। वो कहती कोई नहीं, तुम खुद से जागी हो। नेहा, बट आई वॉज स्लीपिंग, हाउ कुड आई? वो कहती है कि मैं तो सो रही थी, फिर मैं कैसे खुद को जगा सकती। मदर, नाउ टेल मी, व्हाई डू यू ईट योर लंच एवरी डे एट 1 इन द आफ्टरनून? उसकी माँ कहती है कि क्यों तुम डेली जो है वो 1 बजे ही आफ्टरनून में लंच करती हो। नेहा, आई फील हंग्री। वो कहती है कि क्योंकि मुझे उसी टाइम भूख लगती है, मैं उस टाइम जो होती है वो हंग्री हो जाती हूँ, भूखी हो जाती हूँ। मदर, वाई डू यू स्लीप एट 9 एवरी नाइट? तुम हमेशा 9 बजे क्यों सोती हो? बिकॉज आई फील स्लीपी। तो नेहा कहती है क्योंकि उस समय मुझे नींद आने लगती है। मदर, देयर इज अ क्लॉक इनसाइड यू which tells you when to eat, when to sleep and when to wake up. मदर कहती है कि हम सभी के अंदर एक क्लॉक होता है जो हमें बताता है कि हमें कब खाना खाना है, कब हमें सोना है और कब हमें जगना है। नेहा, ओह आई बेटर रश नाउ, आई डोंट वॉन्ट टू मिस द बस। वो कहती है कि अब मुझे जो है वो दौड़ कर भाग कर जाना है, मैं अपनी बस मिस नहीं कर सकती। मदर, रिलैक्स, टुडे संडे। नेहा, ओह ओह। उसकी माँ कहती है कि रिलैक्स जाओ, तुम परेशान नहीं हो, आज संडे है। नाउ द टाइम इज वर्ड मीनिंग। Here are some words for you. Snuggle, snuggle, snuggles, to be in a comfortable position. जब आप आराम की पोजीशन में होते हैं, आराम करना चाहते हो, that is snuggle. Mutter, 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 say something in a very low voice. जब हम बहुत धीमी आवाज में किसी से कुछ कहते हैं या किसी के कान में कुछ कहते हैं या जब अपने आप से बातें करते हैं, that is mutter, उसे हम mutter कहते हैं, मतलब भुनभुनाना। Window sill, WINDOWSILL, विंडो सिल, द बॉटम पार्ट ऑफ द विंडो, विंडो का जो नीचे का पार्ट होता है उसे हम कहते हैं विंडो सिल। रिलैक्स, RELAX, रिलैक्स, फ्री फ्रॉम टेंशन, जब आप चिंता से मुक्त होते हो, दैट इज रिलैक्स। अनफेयर, नॉट फेयर। फॉगट, FORGOT, फॉगट, नॉट रिमेम्बर, जब आप भूल जाते हो कुछ, आपको कुछ याद नहीं रहता, फॉगट। Snores, 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 to breathe noisily through your nose and mouth while you are asleep. जब आप गहरी नींद में होते हो और आप सांस लेते हो नोज से, अपने नाक से और माउथ से, तो एक साउंड प्रोड्यूस होता है, घर घर की आवाज आती है, उसे हम स्नोर्स कहते हैं।